सबने देखा कि कैसे अस्मिता ये शादी रोकने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन कोई भी अस्मिता की बातों पर विश्वास नहीं करता है। सब लोग अस्मिता को ही जुटला देते हैं, खास करके ब्यूटी कह देती है कि वो अपनी जेठ पर डोरे डाल रही है, इसीलिए तो वो ये सब नाटक कर रही है। दरअसल में अस्मिता ही घटिया है, इसीलिए तो वो पारोमिता और शांतनु की शादी नहीं होने देना चाहती। लेकिन अस्मिता खूब समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि शांतनु तुम ये शादी मत करो, पारोमिता एक अच्छी लड़की नहीं है। लेकिन निवेदिता भी बीच में आ जाती है। वो कह देती है कि अब तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें क्या पड़ी है। लेकिन वो कहती है कि आंटी जी मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। तभी वहाँ पे रुद्रॉय आता है। रुद्रॉय भी सबको सच बताने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मेरे पास तो सबूत भी है, जिसके बाद में काफी परेशान हो जाती है पारोमिता, और दूसरी ओर वो सबूत दिखाने की कोशिश भी करता है। लेकिन अब ब्यूटी पहले से ही चाल चल चुकी होती है, इसीलिए तो प्रूफ तो डिलीट हो जाता है। कोई भी रुद्रॉय के फोन में वीडियो नहीं बचता है। तो वहीं दूसरी ओर रुद्रॉय भी परेशान हो जाता है। रुद्रॉय को समझ नहीं आता कि आखिर वीडियो गया तो गया कहाँ। तो दूसरी ओर अस्मिता कहती है कि रुद्रॉय तुम ध्यान से देखो, वीडियो यहीं कहीं होगा। लेकिन वीडियो कहीं नहीं मिलता है। उसके बाद में ब्यूटी को और बहाना मिल जाता है। वो अस्मिता को नीचा दिखाती है और कहती है कि ये सब सारी अस्मिता की चाल है, और अस्मिता के कहने पर ही रुद्रॉय ये सब कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अब काफी परेशान हो जाती है अस्मिता। जो प्रूफ था वो भी डिलीट हो जाता है, और ये प्रूफ किसी और की वजह से नहीं बल्कि ब्यूटी के आप बंदों की वजह से डिलीट हो जाता है। तो दूसरी ओर शांतनु को बार बार कहती है, लेकिन अस्मिता की कोई भी बात नहीं सुनता है और कहता है कि वो ये शादी कर रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर पारोमिता अब शादी कर लेती है शांतनु से, खुद ही अपने हाथों से मांग डलवा लेती है और खुद ही मंगलसूत्र डलवा देती है, जिसकी वजह से फाइनली ये शादी हो जाती है। पुचकी सिर्फ और सिर्फ देखती रह जाती है। पुचकी देखती रह जाती है कि कैसे शांतनु उसका दिल तोड़ रहा है, कैसे वो उससे बहुत दूर जा रहा है। जिसे थोड़ी सी उम्मीद समझ रही थी वो उम्मीद भी तोड़ दी है शांतनु ने। तो वहीं दूसरी ओर उसके बाद में भी ब्यूटी और पारोमिता ड्रामा करना बंद नहीं करती है। वो कहती है कि ये शादी तो हो गई है, लेकिन अब मुझे कई सारे सच भी बताने हैं। वो अब शांतनु से पूछती है कि आखिर शांतनु तुम ये बताओ कि तुम्हारी शादी किसके साथ में हुई है, अस्मिता के साथ में या फिर पारोमिता के साथ में। ये सारी बातें सुनकर काफी शॉक्ड रह जाता है रुद्रॉय। रुद्रॉय कहता है कि ये आप कैसी बातें कर रही हो, जहाँ पे ब्यूटी कहती है कि रुद्रॉय तुम्हें तो पूरा सच पता ही नहीं है, चलो हम तुम्हें पूरा सच बता देते हैं। लेकिन इससे पहले पारोमिता कहती है कि मैं तुमसे सच सुनना चाहती हूँ। इस घर में 2 शादियाँ हुई है, दोनों ही तुम्हारे मन से नहीं हुई है, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारी शादी मुझसे हुई है या फिर अस्मिता से हुई है। जहाँ पे फाइनली शांतनु सच बता देता है। वो कह देता है कि मेरी शादी अस्मिता से हुई है, जिसे सुनकर काफी शॉक्ड रह जाता है रुद्रॉय। रुद्रॉय को यकीन नहीं हो रहा कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अस्मिता अपना नाम सुनकर काफी खुश महसूस करती है। तो वहीं सीरियल के आने वाले एपिसोड्स में आप सब देखोगे कि कैसे घर में प्रवेश होगा, लेकिन रुद्रॉय और अस्मिता का होगा। तो दूसरी ओर शांतनु और पारोमिता का अब गृह प्रवेश होगा। हालांकि सारे अरमानों पर पानी फिर चुका है। अब तो शांतनु और पुचकी की राहें पूरी तरह से अलग भी हो चुकी है। शांतनु और पुचकी अलग हो गए हैं, लेकिन दोनों के दिल अभी भी मिले हुए हैं। अब देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि इसके बाद कहानी में नया कौन सा मोड़ आएगा। क्या अब अस्मिता ये स्वीकार कर लेगी कि अब उसकी राहें और शांतनु की दोनों की अलग हो गई है, या फिर निवेदिता, ब्यूटी और पारोमिता चलेगी अपनी अगली चाल, वो भी शांतनु और पुचकी को अलग करने के लिए। जानने के लिए हमारे चैनल टीवी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन ताकि सीरियल की कोई भी नोटिफिकेशन आप